मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग है, सब सीक्वेंस है इसमें। सब सीक्वेंस इन द सेंस कि इसमें सीक्वेंस भी सेम होनी चाहिए। S1 S2 दो सब स्ट्रिंग दिए हैं और इनके सीक्वेंस जो है S2 में वो S1 में भी होना चाहिए, भले कॉन्टिगस ना हो लेकिन सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो you are the given to string S1 S2, your task is to find the smallest substring S1 such the S1 from S1 से निकालना है such that S2 appear as a subsequence with the substring। subsequence मतलब उसका contiguous sequence सेम होना चाहिए। that means कि जैसे अब देख Greek for geeks लिखा है, geeks for geeks लिखा है, geeks ठीक GFG लिखा है। ईक्स देखेगा ये क्या है, तो ये कहाँ पे होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देख ई सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें, ई के एस आर, यहाँ बीच में एफ ओ आ गया बेफालतू में, ठीक। ये स्मॉलेस्ट सबसे बना है, तो ये सब स्ट्रिंग रिटर्न करना है। सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ डबल ई आता है तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, तो सीक्वेंस डबल ई आना ही चाहिए। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसको करेंगे कैसे। तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या लगा है कि सारे सब सीक्वेंस जनरेट करना है, इसके यहाँ से यहाँ, इसके यहाँ से यहाँ, इसके यहाँ के यहाँ, इसके यहाँ से यहाँ, ऐसे। और पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच, यहाँ मान लिया जे और यहाँ मान लिया आई, तो आई से स्टार्ट किया जहाँ पे, और एक इसका पॉइंटर मान लिया था। देख लेते हैं कि एक पॉइंटर इसका मान लिया था, एक पॉइंटर किस नाम से माना था ये भी देख लेता हूँ। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या किया था, फॉर इंट आई इक्वल टू जी जे, और एक क्या ले लिया था, इंडेक्स ले लिया था, इंडेक्स नाम ले लिया था। तो किया क्या था कि देखेगा, मैं बता दे रहा हूँ किया क्या था। एक इंडेक्स लिया था, इंडेक्स नाम से यहाँ पे इंडेक्स रख दिया था, इंडेक्स। और जब ई मिलेगा तो क्या करो, इंडेक्स को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। अब के मिलना चाहिए, के यहाँ मिला, फिर उसके बाद एस मिलना चाहिए, एस मिल गया यहाँ से। इंडेक्स को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, आर मिलना चाहिए, तो ये सब सीक्वेंस ऐसे जनरेट हो गया। फिर उसके बाद जी मिलना चाहिए, फिर जी यहाँ मिल गया। और जहाँ पे ये इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स इक्वल टू हो गया इसके लेंथ के इक्वल हो गया, S2 वाले के, S2 वाले के लेंथ के इक्वल हो गया। जैसे मतलब यहाँ से सब सीक्वेंस यहाँ तक जनरेट किए, तो इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर कर लिए, वो क्या होगा 0, और क्या है, और जो भी है लेंथ है 4 5 6 7 8 9 लेंथ है, तो ये 9 इसको सेव किया था मिनिमम लेंथ, ये कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड टाइम में क्या करूँगा, जो अभी मैं जी से जनरेट किया हूँ वो इस वाले ई से करूँगा, फिर ये दोनों आएंगे, फिर ये ऐसे ही आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, तो इसकी लेंथ घट के अब हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगी। फिर इसी तरह यहाँ से करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये जब मिल जाएगी, तो अगर नहीं मिलेगी तो मिल जाती है वैसे, नहीं इसमें ये बोला है कि नहीं मिलती तो फर्स्ट कैरेक्टर वाला ही रिटर्न कर दो, ये हुआ। तो ये हुआ, ठीक। हाँ अब देख, ये समझ गया ब्रूट फोर्स अप्रोच की, उसी से जनरेट करते जाओ और जब मिल जाए तब उसके बाद बताओ। तो देखेगा ब्रूट फोर्स अप्रोच की स्ट्रिंग ली है और N1 है, N2 को इनिशियलाइज कर दिया लेंथ को, और साइज को -1 को मिनिमम लेंथ, और फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, और इंडेक्स को कर दिया है, और इंडेक्स को क्या कर दिया है 0 से कर दिया है। तो फॉर इंट जे इक्वल टू आई से इनिशियलाइज कर दिया, जे इज लेस देन N1, और जे प्लस प्लस करें। अगर जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को इंडेक्स वाले को CH में स्टोर कर लिया, और जो कैरेक्टर है अगर वो स्ट्रिंग के जे वाले कैरेक्टर से मिलता है तब इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो, और इंडेक्स जब एन के सेकंड वाले के लेंथ के इक्वल हो जाए तो मिनिमम लेंथ देख के स्टार्टिंग इंडेक्स कर लो, नहीं तो ब्रेक कर दो। और स्टार्टिंग इंडेक्स अगर -1 है तो फिर क्या कर दो, रिटर्न कर दो एम्प्टी, अदरवाइज क्या कर दो, सब स्ट्रिंग रिटर्न करो। तो इस तरह से क्या होगा, एक हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या है, सेकंड अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच के बाद, जैसे क्या था, गीक्स फॉर गीक्स ये था, और फिर क्या था, EKSRG था। तो पहले सेकंड अप्रोच में क्या थी कि लेफ़्ट राइट लिए थे, लेफ़्ट यहाँ से इनिशलाइज किया, और लेफ़्ट यहाँ से, और राइट कहाँ पे ख़त्म हुआ था, जी।
राइट यहाँ पे ख़त्म हुआ था। जब भर मिल रहे थे स्ट्रिंग को क्या कर रहे थे, ये मिल रहे थे तो राइट को इंक्रीमेंट कर रहे थे और इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट कर रहे थे। फिर क्या किए थे, यहाँ पे विंडो को अब सिंक करना था, लेफ़्ट की ओर जाए तो रुको, लेफ़्ट की ओर क्या किया था इसमें देखेगा, ब्रूट फोर्स है, N1 एंड राइट लिया था और मिनिमम लेंथ लिया था, और जहाँ पे मिल गया तो वहाँ से क्या किया था, वहाँ से क्या किया था, वाइल राइट इज लेस देन एन, और लेंथ मिलते हैं तो इंडेक्स क्या करते जाओ, बढ़ाते जाते हो। अगर इंडेक्स इक्वल टू किसके हो गए, इसके लेंथ के इक्वल हो गए, तो उसको इंडेक्स को डिक्रीज करके इसके करेक्ट पॉइंट पे लाए। करेक्ट पॉइंट के पे लाए मतलब क्या किए, यहाँ पे देख, करेक्ट पॉइंट पे लाए मतलब राइट इस समय किसको पॉइंट करने लगे होगा, ई को, तो राइट को जी पे लाए। और फिर उसकी क्या है, इंडेक्स अगर ग्रेटर देन, जब तक इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये अब क्या करेंगे, इधर से बैकवर्ड आइट्रेट करेंगे। तो इधर इंडेक्स इसको जी को पॉइंट कर रहा है तो जी को ये भी पॉइंट कर रहा है, तो आर को फिर आइट्रेट करेंगे, इसको एंड में स्टोर कर लेंगे, एंड नाम के वेरिएबल में। तो क्या करेंगे, अब इसको आइट्रेट करेंगे, एफ में आएंगे, फिर जी में आएंगे, फिर मतलब देख यहाँ से है ना, तो फिर इसको इस विंडो को क्या कर देंगे, एल को, इस वाले एल को यहाँ पे जब आएंगे इस वाले में, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे देखेगा जब इंडेक्स 0 को पॉइंट करने लगे तब क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और राइट को प्लस, राइट को भी माइनस कर रहे थे, इंडेक्स को भी माइनस कर रहे थे। अब इंडेक्स क्या हो गया, प्लस प्लस कर दिया, मतलब 0 को ही करने लगा था पॉइंट। और राइट को भी क्या करती है, राइट ज़्यादा हो गया होगा तो इस वाले को पॉइंट कर रहा था तो पॉइंट को राइट प्लस प्लस कर दिया। ठीक, ये लाइन समझ गया। फिर मिनिमम लेंथ देखा, मिनिमम लेंथ अब लेफ्ट एंड वाला तो स्टोर किया था, और ये राइट वाला यहाँ आ गया है, राइट वाला यहाँ आ गया है, ये लेफ्ट नहीं है। अब इसको क्या किया था, एंड में स्टोर किया था, देख इसको क्या किया था, एंड में स्टोर किया था। तो अब देख मेन, इसको तो एंड में किया था, अब ये राइट इसको पॉइंट करने लगा, तो एंड माइनस राइट प्लस 1 को देख के क्या किया, ये स्टार्टिंग इंडेक्स देख लिया और मिनिमम लेंथ, और फिर उसके बाद इंडेक्स को फिर से इसको इनिशलाइज कर दिए, फिर से 0 से, और लेफ़्ट को इनिशलाइज कर दिए, ये ई इंक्लूड हो गया। फिर इसके बाद अगर कोई आता है फिर उसके लिए इंक्लूड कर दिए यहाँ से यहाँ तक। अब लेफ़्ट को यहाँ शिफ्ट कर दिए, सॉरी, लेफ़्ट को यहाँ शिफ्ट कर दिए, लेफ़्ट को कहाँ डाल दिए, यहाँ से डाल दिए। इसमें भी बिग ऑफ एन स्क्वायर ही लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस में ये क्या लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर ही लगता है। ठीक, अब सेकंड अप्रोच है। अब थर्ड अप्रोच देख के क्या है कि ये जैसे था, देख थर्ड अप्रोच क्या है, अब स्टार्टिंग एंडिंग नहीं, आप क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, एरे लास्ट अकरेंस के, इसमें देख दो एरे बना लिया है, इसको थोड़ी समझा देता हूँ। इसमें क्या किया है, दो लेंथ लिया है N1 N2, और जब तक पहले क्या किया है, फर्स्ट अकरेंस को स्टोर कर लिया है, मतलब N1 के फर्स्ट अकरेंस को स्टोर कर लिया है, N1 के फर्स्ट अकरेंस को पीछे से आइट्रेट किया है। कितनी लेंथ है, 1 2 3 4, इसको देख 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी लेंथ है। 12 साइज का एरे बना ले, एक, चल 12 साइज का नहीं बनाऊंगा, इसको वैल्यू डालते जाऊंगा। देख पीछे से आइट्रेट करके ये जो नेक्स्ट है और ये लास्ट वाला जो एरे बने हैं, तो मेन ये है कि ये देखेगा कि लास्ट अकरेंस क्या है, 12 है एस की, तो 12 डालेगा उसके अंदर, और फिर इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे मतलब 12 इंडेक्स पे क्या कर देगा, 12 स्टार्टिंग की इंडेक्स अभी कितनी है, स्टार्टिंग एक ही अकरेंस, अभी तो -1 है, -1 इसकी अकरेंस क्या बता दिया है, -1 बता दिया, तो इसकी अकरेंस क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 12 इंडेक्स पे लेंथ वाली बनाएंगे जो लास्ट नाम से, उसकी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, एक हिसाब से तेरे को हर लेंथ पे
फर्स्ट एलिमेंट की अक्रेंस बताना है। तो इसके ये नेक्स्ट बना दिया है, नेक्स्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको तू ई के ये या एक इंडेक्स लिख ले, जब ई के इक्वल हो जाए कैरेक्टर उसको इसको इनिशलाइज करते -1 से। तो -1 से इनिशलाइज करने से क्या मतलब, ये ई के इक्वल है नहीं, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या करते हैं 12, ये लास्ट नेक्स्ट वाला जो है ये बना ले 12 डाल देगा। फिर 11 इंडेक्स की वैल्यू, ये के इक्वल, के किसके इंडेक्स के इक्वल है नहीं, तो फिर क्या कर दे, ई के इक्वल नहीं है, इसके फर्स्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो क्या इसको इंडेक्स की वैल्यू को चेंज ना कर -1 डाल दे। अब ये इसके इक्वल है, फर्स्ट कैरेक्टर के ई के इक्वल है, तो 10th इंडेक्स पे क्या करेगा, और इसकी वैल्यू पहले अपडेट होगी, वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी बताऊं, वैल्यू अपडेट होकर यहाँ हो जाएगी 10, तो ये 10 हो जाएगी और फिर 10 इंडेक्स पे 10 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ई है, फिर से वैल्यू अपडेट होगी और ये वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 9, और यहाँ पे 9 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर जी है, फिर जी क्या ई के इक्वल है नहीं, तो इंडेक्स अपडेट नहीं होगा, तो 8 पे भी अकरेंस लेंथ नेक्स्ट वाले में 9 आ जाएगा ना। फिर उसके बाद 7 इंडेक्स पे क्या है एफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट ई कब आ रहा है उसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद 6 इंडेक्स पे भी 9 आएगा। नेक्स्ट जी ई जो है वो 9th इंडेक्स पे ही है, 5 फिर 5 है, तो 5 पे देखेगा तो नेक्स्ट जी ये कहाँ 9 पे है एफ, फिर एस में भी 5 के बाद 4 में भी क्या है एस है, तो इसी कारण से 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 में भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 वाले में अपडेट होके 2 होगा, 1 वाले में 1 हो जाएगा और जी वाले में 1 होगा, जी 1 होगा। तो इस तरह से बनेगा। तो ये हुआ क्या इनकी अकरेंस की बात कि ये जो नेक्स्ट वाला फंक्शन बनेगा ये क्या बनेगा, इसकी बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या बनेगा। ठीक, अब देख पहले अभी इसको अपडेट कर दिया कि लास्ट अकरेंस को इसके अंदर डालो और फिर उसके बाद जब मिल जाए तो ये सिंपल तू अपने इसको इंडेक्स से भी लेके इनिशलाइज कर सकता है। ठीक, अब क्या किए, अब चालू करेंगे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे चालू करेंगे मैं बताऊं, प्रोग्राम ऐसे चालू करेंगे, जी से चालू करेंगे। जी को देखेंगे, जी को देखे कि अब थोड़ा इटरेट कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। प्रोग्राम किस तरह चालू करेंगे, अब लेफ्ट राइट बनाएंगे। देख लेफ्ट और राइट, लेफ्ट क्या हो जाएगा 0 से, इसको इनिशलाइज करेंगे 0 से और फिर इसको हर बार बढ़ाते जाएंगे। ये देखेंगे कि फर्स्ट टाइम ई कहाँ पड़ेगा, तो ई कहाँ पे पड़ेगा, ये ई नहीं मिला, तो अभी भी इंडेक्स ऑफ द अगर आई -1 है तो पहले देखे आई इक्वल टू 0 और आई तो पहले देखिए कि अगर कैरेक्टर दोनों इक्वल नहीं है, इसका जो ई वाला कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर और इसका जो ये है कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ई तो सिक्वेंसली ढूंढना पड़ेगा लीनियरली। तो ये क्या किए कंटिन्यू कर दिए और आई आर लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब फर्स्ट कैरेक्टर इन दोनों का इक्वल हो गया, मतलब ई मिल गए इधर और इधर भी ई मिल गए। तो क्या करें, जब दोनों कैरेक्टर इक्वल हो गए तो यहाँ से लेफ्ट को यहीं रखे सस्टेन, अब राइट को इंक्रीज करते गए, तो यहाँ से राइट को इंक्रीज करते गए और यहाँ का एक इंडेक्स पॉइंटर ले लिए देखे। और फिर इंडेक्स या तो इंडेक्स क्या रहे लेस देन एन रहे या तो आर लेस देन एन रहे, तो इस अगर दोनों के कैरेक्टर सेम होते हैं तब इंडेक्स को बढ़ाते हैं और राइट को क्या करते हैं बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पे जाके ये दोनों क्या होंगे ख़त्म होंगे। ठीक, अब इंडेक्स जब एन को पॉइंट करने लगे, अब यहाँ पे इंडेक्स किसको पॉइंट करने लगा होगा, इंडेक्स एन को पॉइंट करने लगा होगा, यहाँ पे इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको एन को पॉइंट कर रहा होगा, लेंथ को पॉइंट कर रहा होगा। तो तब क्या करो राइट माइनस लेफ्ट निकाल लो, राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि राइट भी क्या करेगा इस जी को पॉइंट नहीं करेगा, राइट यहाँ ई को पॉइंट करेगा लास्ट। तो राइट माइनस लेफ्ट निकाल लो और फिर मिनिमम से अगर लेंथ हो तो स्टार्टिंग इंडेक्स को बदल लो, और जब ये काम हो जाए तो फिर क्या देख लो कि इसका जो लेफ्ट वाले का नेक्स्ट ई कहाँ पड़ रहा है,
नेक्स्ट वाले ई का कहाँ है, तो लेफ्ट वाले देखो बता देंगे इंडेक्स 1 पे है, तो नेक्स्ट ई, तो अभी ये बता रहा है कि इंडेक्स 1 पे ही पड़ा था। अब ये फिर से एक इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होगा तो ये ई पड़ जाएगा। अगर ये -1 नहीं है, लेफ्ट वाला -1 नहीं है, तो क्या बता देगा लेफ्ट कहाँ, अब वो ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ये बता देगा। अब फिर ई कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट कहाँ से हो जाएगा, 2 तक हो जाएगा, ठीक 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर ऐसे ही लेफ्ट कहाँ से आ जाएगा, अब लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ऐसे ही आइटरेट कर देगा और फिर मिनिमम लेंथ निकालेगा। फिर उसके बाद लेफ्ट आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो लेफ्ट ये देखेगा कि इसके इक्वल नहीं है, तो और ये के इक्वल नहीं है, और फिर ऐसे ही करके करते जाएंगे। तो देखा कि नेक्स्ट अगर -1 नहीं है, -1 है, तो वो एक बता देगा नेक्स्ट ई की अकरेंस कहाँ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे से अगर यहाँ से है और इसको क्या करते हैं लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ रहेगा नहीं, पहली बात लेफ्ट यहाँ आ जाएगा और इसकी इंक्रीमेंट करता जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट बताता जाएगा। तो ठीक समझ गया, दो एक हिसाब से ये मुझे ये बता देगा नेक्स्ट अकरेंस कहाँ की है, थोड़ी वैसे ही टाइप का बता सकता है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ है, क्या है, बिग ऑफ एन स्क्वायर है। थोड़ी मैं समझा नहीं पाया, लेकिन वही है कि समझ है कि वो नेक्स्ट यही है कि नेक्स्ट ई की कैपिटल ई की अकरेंस कहाँ है, और जहाँ पे मिल जाए कैरेक्टर उसको क्या कर दो, वो क्या कर दो, कैरेक्टर मिल जाए तो फिर वहाँ जंप मार जाओ सीधे, ठीक। ये हुआ बिग ऑफ एन स्क्वायर में, इसका सब सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो 3 अप्रोच देखे, ब्रूट फोर्स की सब जनरेट कर देता और राइटरेट हो जा, और सेकंड अप्रोच में राइट वाला वहाँ पहुँचा दो लास्ट वाले से, और फिर राइट को ही डिक्रीमेंट करके लाओ। और थर्ड अप्रोच में कि नेक्स्ट नेक्स्ट वाले फर्स्ट कैरेक्टर का नेक्स्ट एरो बना लो, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जंप करते जाओ, और फिर इंडेक्स को कैलकुलेट करते जाओ, फिर उसके बाद देख के सीधे जंप मार जाओ। ये हुआ सेकंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच वाला बिग ऑफ एन उसका एन लग गया।